हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 16 मार्च और आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, तो आज इन सभी क्वेश्चंस को वन लाइनर के तौर पर रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है एक्सेलरेट एक्शन। अगला सवाल है, हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ पंजाब की महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में आरबीआई ने अजित रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अजित रत्नाकर जोशी इससे पहले सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। अगला सवाल है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 जारी किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर है बुर्किना फासो, जबकि भारत इस सूचकांक में 14वें स्थान पर रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा वर्चुअल तरीके से तिरुपति के रॉकमैन इंडस्ट्रीज में हीरो फ्यूचर एनर्जीज के 1000 करोड़ रुपए के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। अगला सवाल है, हाल ही में लंदन के चैथम हाउस ऑफ थिंक टैंक में बोलते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के मिलते ही विवाद खत्म होने की बात कही है। अगला सवाल है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में 20 से 27 मार्च 2025 तक किया जाएगा। अगला सवाल है, हर साल 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है सुरक्षित तट समृद्ध भारत। CISF गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके नेतृत्व के लिए बारबाडोस की स्वतंत्रता के मानद आदेश से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा संबोधित किया गया है। अगला सवाल है, भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर के 12वें संस्करण का आयोजन 10 से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री मार्क कोनी चुने गए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के 58वें टाइगर रिजर्व का दर्जा मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को दिया गया है, जो कि भारत के 58वें टाइगर रिजर्व के साथ साथ मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व भी बना है। अगला सवाल है, हाल ही में दिल्ली की गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार द्वारा महिला समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और अमेरिका द्वारा आयोजित 11 दिवसीय अभ्यास है, जिसका आयोजन 10 से 21 मार्च 2025 तक किया जा रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी रखने की घोषणा की है। अगला सवाल है, हाल ही में छठे एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब भारत ने ईरान को हराकर जीता है।
अगला सवाल है, हाल ही में HDFC बैंक द्वारा भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को सहायता और सेवाएं देने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक शुरू किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में अमिताभ मुखर्जी को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में रूस की सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए लिथुआनिया ने क्लस्टर बमों पर कन्वेंशन से खुद को अलग कर लिया है। अगला सवाल है, हाल ही में मॉरिशस द्वारा अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री पहले भारतीय बने हैं। अगला सवाल है, हाल ही में जयश्री वेंकटेशन को वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में प्रतिष्ठित रामसर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड जीतने वाली जयश्री वेंकटेशन पहली भारतीय महिला बनी है। अगला सवाल है, हाल ही में शौर्य वेदना महोत्सव का आयोजन बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में फरवरी 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष क्रिकेट के लिए भारत के शुभमन गिल को और महिला क्रिकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग को चुना गया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा की है। किसी भी भारतीय CDS की यह पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा है। अगला सवाल है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा AI कोशा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत के प्रणय वेंकटेश ने जीता है। अगला है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मॉरिशस में। अगला है, हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक 2024 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत 5वें स्थान पर रहा है, जबकि पहले स्थान पर है चाड। अगला सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार दिल्ली छठी बार सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है और दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर भारत के मेघालय का बर्नीहाट शहर बना है। अगला सवाल है, धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, जो कि साल 2025 में 12 मार्च को मनाया गया है। और धूम्रपान निषेध दिवस के लिए साल 2025 की थीम है धूम्रपान के आकर्षण को उजागर करना। अगला सवाल है, हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में 13 मार्च को अटुकल पोंगल उत्सव आयोजित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यूक्रेन बना है। इस रिपोर्ट के अनुसार हथियार आयातक देशों में भारत दूसरे स्थान पर है। यह रिपोर्ट साल 2020 से 2024 के लिए जारी की गई है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश अमेरिका रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जिसमें भारत ने 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य पदक, कुल 134 पदकों के साथ भारत पहले स्थान पर रहा है। अगला सवाल है, भारत द्वारा पहली बार नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल कुमार गोयल बने हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नादर बनी हैं।
अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए अधिक शक्तिशाली 1000 HP इंजन की खरीद के लिए रूस के रोसोबोरोन एक्सपर्ट के साथ $248 मिलियन का सौदा किया गया है।